बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है टेस्टिंग एनवायरनमेंट एंड एवोल्यूशन के चैप्टर का। ठीक है, हमारे 142 एमसीक्यूज हमने लास्ट टाइम कर लिए थे। हमारे 143 एमसीक्यूज क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ स्कोर्स ऑन द पोस्ट टेस्ट आफ्टर हैविंग द प्री टेस्ट द थ्रेड अफेक्टिंग द रिजल्ट्स इज रेफर्ड टू एज। क्या होता है? प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लेने के बाद जो इंप्रूवमेंट होती है पोस्ट टेस्ट में, तो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव टर्म यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग में जो कम्प्रीहेंसिव टर्म यूज होती है उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। Monitoring the outcomes with reference to the objectives, the term used is called evaluation. Learning difficulties during instruction में के दौरान, जो पढ़ाई के दौरान लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो इसको हम कैसे वो कर सकते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट के जरिए हम चेक कर सकते हैं। टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द नंबर ऑफ आइटम्स एन इंडिविजुअल कैन अटेम्प्ट करेक्टली इन अ गिवन टाइम इज रेफर टू स्पीड टेस्ट कहते हैं कि एक गिवन टाइम में कितने करेक्ट आंसर्स प्रोवाइड किए, तो उसको हम स्पीड टेस्ट कहते हैं। टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द लर्निंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंडिविजुअल इज रेफर्ड बाय। एक स्पेसिफिक टाइम होता है तो उसको हम पावर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, 27% ऑफ द पेपर्स विद द हाईएस्ट स्कोर्स इज इक्वल टू लोवेस्ट स्कोर इज इक्वल टू 10 व्हेन h इज इक्वल टू 8। हाईएस्ट स्कोर्स 8 है, लोवेस्ट स्कोर्स 3 है फॉर आइटम नंबर 10। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ डिफिकल्टी फॉर आइटम नंबर 10? तो इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये फार्मूला हमने पुट करना है, डिफ़िकल्टी आइटम का फार्मूला पुट करके फिर हमने इसका फार्मूला वो करना है। तो इसका आता है 0.55। इसका मतलब ये टेस्ट हमारे पास एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी आइटम ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, व्हाट वुड बी द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव डन 40 आइटम्स करेक्टली एंड 9 आइटम्स रॉन्गली। अगर 40 आइटम सही किए 9 गलत किए हैं तो उसका क्या मतलब वो होगा? ठीक है, उसका वो बताया गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पे? अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स कितने होंगे, मतलब और ऑप्शन जो गलत हैं टोटल वो कितने होंगे, ये फाइंड करना है। ठीक है, स्पीयर्समैन ब्राउन जो फार्मूला है इसने दिया। एन एप्टीट्यूड टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में किस चीज़ को मेजर करता है? पोटेंशियल एबिलिटी को मेजर करता है। फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट, किसी भी टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमने क्या करना होता है? डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट टू यूज़। ठीक है, किस टाइप का टेस्ट हमने लेना है, सबसे पहले इसको हमने वो करना होता है, बताना होता है। अदर थिंग्स बीन इक्वल विच टाइप ऑफ टेस्ट टेंड्स टू हैव द लोवेस्ट रिलायबिलिटी। लोवेस्ट रिलायबिलिटी ऐसे टाइप के टेस्ट का होता है। चीफ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? नॉर्म्स में डिफरेंस होता है। 75th परसेंटाइल जो होता है वो क्वार्टाइल 3 के बराबर होता है। ठीक है, टोटल क्वार्टाइल 4 बराबर होता है 100% के, और क्वार्टाइल 1 बराबर होता है 25% के। क्वार्टाइल 2 में 50% होता है और क्वार्टाइल 3 में 75% होता है। ठीक है, इसी तरह क्वार्टाइल 4 टोटल 100% का होता है। द क्वालिटी टेस्टिंग इन एजुकेशन इज ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग। क्वालिटी टेस्ट एजुकेशन में अगर हमने मेजर करना है तो कैसे पॉसिबल है? स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट को लेके ही हम क्वालिटी को फाइंड कर सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज आर वाइडली यूज्ड एट डिग्री लेवल। अचीवमेंट टेस्ट को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? डिग्री लेवल पे। द स्केल डेट इज़ नॉट डेट इज़ यूज फॉर एटीट्यूड मैनेजमेंट। एटीट्यूड मैनेजमेंट को नापने के लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो है लिकर्ट स्केल। द टाइप ऑफ टेस्ट यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेबल रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट। रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट को अगर हमने करना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशंस देनी है, तो हमने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लेना होता है जिसमें स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल्स को एक दूसरों से कंपेयर करा के फिर उनको पोजीशंस अलॉट की जाती हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द ट्रू फॉल्स में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट एडवांटेज क्या है? वाइड सैम्पलिंग होती है इसमें। अ टेस्ट डिजाइन टू नो द स्टूडेंट्स पोजीशन इन ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। सम ऑफ क्वेश्चंस को हम कहते हैं टेस्ट। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम टेस्ट कर लेते हैं। मेजरमेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एवल्यूएशन इज द वैल्यू जजमेंट। स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट पेपर, स्कोर जो होते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। टेस्ट आंसर्स द क्वेश्चन, जो टेस्ट होता है ये हमें क्या बताता है? हाउ वेल, कितना अच्छा परफॉर्म किया इसने। ठीक है, हाउ वेल। मेजरमेंट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, कितना अच्छा। ठीक है, एवल्यूएशन आंसर्स द क्वेश्चन हाउ गुड। अ सिंबल इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है ग्रेड। एवल्यूएशन टेक्निक्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, एवल्यूएशन टेक्निक्स को हम सेलेक्ट करते हैं किस बेस पे? वैलिडिटी के बेस पे। CRT यानी क्राइटेरियन जो रेफरेंस टेस्ट होता है ये क्लियरली डिफाइंड होता है, और डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क का ये एक डोमेन होता है। ठीक है, अच्छा, एवल्यूएशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इन ऑर्डर टू मेक जजमेंट्स। ठीक है, एवल्यूएशन की ये डेफिनेशन है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है और ये कलेक्ट करता है डेटा को, एनालाइज करता है, उसके बाद जजमेंट प्रोवाइड करता है। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स मस्ट इंक्लूड, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स में कोई एक्शन वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, इसमें किसका मतलब है? जो टीचर्स इंस्ट्रक्शन देती है ड्यूरिंग क्लासरूम तो उसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं।
द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी, फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स का ड्राफ्ट है उसको पहले एवेलुएट होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली एनआरटी मतलब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज़ नॉट यूज्ड फॉर, कहाँ यूज़ नहीं होता, मास्टरी टेस्टिंग डोमेन में ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन स्टेट, साइकोमोटर डोमेन का क्या एग्जाम्पल है कि जिसमें स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है अपनी फिजिकल मसल्स वगैरह को यूज़ करके, ठीक है। एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम, प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम के मुताबिक एक अपनी लाइफ स्टाइल को डेवलप करना, तो उसको कहते हैं करेक्टराइजिंग। एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, इस कॉग्निटिव डोमेन का क्या एग्जाम्पल है, डिस्क्राइब अ टॉपिक, एक टॉपिक को डिस्क्राइब करना, ठीक है। एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेरार्की, हाईएस्ट लेवल ऑफ हेरार्की में हमारे पास एवोल्यूशन आती है। स्टूडेंट कैन डिज़ाइन अ लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी, तो एक लेबोरेटरी डिज़ाइन कर रहा है, बना रहा है, तो इसका मतलब ये सिंथेसाइज कर रहा है, तो सिंथेसिस। द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टेक्सोनॉमीज में हमारे पास एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के कितने डोमेन्स हैं, 3 डोमेन्स हैं। हाईएस्ट हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन जो है ये एवोल्यूशन है। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग को, इसको भी हम एवोल्यूशन ही कहते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स, और टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन, तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो टेक्सोनॉमी थी ये कब प्रेजेंट की गई थी, 1956 में, ठीक है। और द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन की जो क्लासिफिकेशन थी ये किसने की थी, बेंजामिन एस ब्लूम ने की थी। कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। लोवेस्ट जो लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का वो नॉलेज है, और हाईएस्ट एवोल्यूशन है। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन एवोल्यूशन। नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग, इसको हम नॉलेज कहते हैं, किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना, जानना और रिकॉल करना, इसको नॉलेज कहते हैं। टू ग्रेप्स द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, किसी मटेरियल की मीनिंग को ग्रेप्स करना है, समझना है, इसको हम कंप्रीहेंशन कहेंगे। फिर जो मटेरियल हमने लर्न किया है उसको न्यू सिचुएशन में यूज़ करना है, उसको अप्लाई करना, उसके एप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। फिर जो टू ब्रेक डाउन मटेरियल, फिर जो मटेरियल को ब्रेक डाउन करके उसके हर कंपोनेंट को समझना, ठीक है, उसको कहते हैं एनालिसिस। टू पुट आइडियाज़, फिर जो आइडियाज़ हैं उनको क्या करना, मिला के एक मतलब न्यू कोई चीज़ सिंथेसाइज करना, तो उसको हम कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। टू नो द वैल्यू और वर्थ, ये रिपीट हो गया है कि किसी चीज़ की वैल्यू और वर्थ को जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एवोल्यूशन होता है, ठीक है। द इंटेलेक्चुअल स्किल्स यानी ये कॉग्निटिव डोमेन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एटीट्यूड, वैल्यूज़ और जो इंटरेस्ट होते हैं ये अफेक्टिव डोमेन है, और जो फिजिकल एंड मोटर स्किल्स को यूज़ करते हैं तो उसमें हम साइकोमेटर डोमेन होता है। फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन का फोकस ये है कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे फोकस करता है। जो अफेक्टिव डोमेन होता है वो किसने क्लासीफाई किया था, कर्थवाल ने क्लासीफाई किया था। जो अफेक्टिव डोमेन होता है उसके 5 सब ग्रुप होते हैं। जो लोवेस्ट लेवल होता है उसमें अटेंडिंग या रिसीविंग होता है, ठीक है। अच्छा, जो हाईएस्ट लेवल होता है इसका करेक्टराइजेशन होता है। अब इसका राइट सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले अटेंड करेगा, फिर रिस्पॉन्ड, फिर वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, देन करेक्टराइजेशन। विलिंगनेस टू अटेन द टू पार्टिकुलर फिनोमेना, मतलब किसी चीज़ को अटेंड करने की जो विलिंगनेस होती है उसको अटेंडिंग या रिसीविंग कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, फोकस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, अगर बच्चा पार्टिसिपेट भी कर रहा है, यहाँ से भी बोल रहा है, तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो रिस्पॉन्डिंग है। देन ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू अ कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स को मिला के कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम में ये ला रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। इफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन अडाप्टेशन ऑफ द वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्टराइजेशन है। साइकोमोटर डोमेन को सिम्पसन ने प्रेजेंट किया था 1972 पे, जबकि इफेक्टिव डोमेन को कर्थवाल ने प्रेजेंट किया था 1964 पे, ठीक है। जो साइकोमोटर डोमेन होता है इसके 7 सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। अभी जो साइकोमोटर डोमेन है इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, सबसे पहले परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, अडाप्टेशन एंड देन ओरिजिनेशन, तो ये सीक्वेंस आपने याद करना है। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव जो डोमेन होता है उसको रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव होता है, स्टूडेंट्स वैल्यू ऑनेस्टी, वैल्यूज़ को समझें बच्चे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑनेस्टी, ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया, मतलब जितने भी आइडियाज़ हैं उनको मिला के एक यूनिक आइडिया जनरेट करना या बनाना, उसको मतलब सिंथेसिस होता है। सरफेस कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, सरफेस जो कैटेगरी होती है उसमें सोलो टेक्सोनॉमी के कितने स्टेजेस होते हैं, 2 स्टेजेस होते हैं सरफेस कैटेगरी में। जो सरफेस कैटेगरी के अंदर 2 आते हैं, यूनिस्ट्रक्चर एंड मल्टी स्ट्रक्चर लेवल। डीप कैटेगरी होती है वो कितने होते हैं, वो भी 2 होते हैं, उसमें रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल आता है। सिंथेसिस रिक्वायर्ड, सिंथेसिस में हमें क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर मटेरियल्स को फॉर्मुलेट करना, नया स्ट्रक्चर मटेरियल को बनाना। द स्टूडेंट विल बी एबल to translate a paragraph of English into Urdu,
एक बच्चा है वो इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकता है एक पैराग्राफ को। दिस ऑब्जेक्टिव फिट्स इन द, इसका मतलब है कि वो पहले समझ रहा है, ठीक है, नॉलेज उसके पास है, अभी वो कम्प्रीहेंड कर रहा है, यानी उसको नॉलेज को आगे ग्रेप्स कर रहा है और अपनी वर्डिंग में लिख रहा है, ठीक है, इंग्लिश से उर्दू में। सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, जो सोलो टेक्सोनॉमी होती है ये क्या करती है, डिस्क्राइब करती है लर्नर्स की परफॉर्मेंस को एक सिस्टमेटिक वे में, कि ये बच्चा पहले यूनिस्ट्रक्चर, फिर मल्टी स्ट्रक्चरल, ठीक है, फिर इस तरह एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल, रेशनल लेवल, रिलेशनल लेवल, इस सबको समझ रहा है। तो ये हमारे 224 MCQ ख़त्म हो गए, हमारा 4th चैप्टर भी ख़त्म हो गया आज, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम रिसर्च मेथड से एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।